महामत दुनिया देख तो आप संभार, ये नाही दुनिया बाबरी रच माया ख्याल। रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ो न जाए। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार, तू छोड़ आप विकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। रे मन भूलना महामत प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 24 में कीर्तन ग्रंथ। कल भी हमने श्लोक इस प्रकरण के ऊपर ही प्रवेश कर चुके थे। तो रे मन भूलन महामत दुनिया देख तो आप संभार, अपने आप को संभाल। हे मन, ये नहीं दुनिया बाबरी, क्योंकि हमारा मन अंतस्करण में, हमारे बुद्धि में यही समय से ही, हम धरती में आने से पहले से ही दुनिया पागल है, दुनिया पागल, इस तरह से महामती प्राण जी स्वयं ने भी एक दो बार प्रयोग किए हैं। जैसे जैसे प्राण जी महाप्रभु चिंतन करने लगे, देखा सृष्टि के कार्य कारण महाकारण, जैसे उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, ये सारा स्टेज ही, सारा ब्रह्मांड ही ये बनाया ही ऐसा है। दुनिया तो क्या है, दुनिया तो जो प्रकृति के वश में है, इसीलिए दुनिया बाबरी नहीं है, पागल नहीं है। ये खेल, ये स्टेज, ये ब्रह्मांड बनाया ही इसी ख्याल का, इसी प्रकार का। ये रचो माया ख्याल, ये माया का ही स्वभाव है। और कहा कि हे मन, अब मन को समझाने के प्रकरण में, ये जो संसार का जो भी हम कल्पना करते हैं, मृगजल है, ये प्यास, जो एक प्यास भी झूठा, और झूठा प्यास को जो तृप्ति देने के लिए जो भी सामग्री हैं वो भी झूठा है। इसीलिए अगर ये मन समझ जाए कि वास्तव में प्यास चीज जो है, वास्तव में जो प्यास शब्द है, ये परमधाम में ब्रह्मात्माओं के लिए ही लागू होता है। और यहाँ परब्रह्म परमात्मा के जो परब्रह्म परमात्मा से बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं, वो आत्मा को वियोग अग्नि में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्यास है, वास्तव में प्यास वो चीज़ है। बाकी हमारे शरीर में जैसे जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो ऐसे ही गुणांग इंद्रियों का सब अपना 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 प्यास है। कान का अपना प्यास है, कुछ शब्द मिलने के बाद संतोष हो जाता है। आँख भी अपने प्यास है, कुछ रूप को देखने के बाद उसको संतुष्टि मिल जाती है। तो हर गुणांग इंद्रियों का अपना अपना प्यास है। लेकिन यहाँ जो प्यासी नाम है गुणांग इंद्रिय, वो भी झूठा है। और उस प्यासी गुणांग इंद्रियों का जो विषय वस्तु है वो भी झूठा है, वो भी स्वप्निक है। और उसके देवताएं भी झूठा है। इसे झूठे को झूठे ही पति है, ये झूठ का एक तमाशा है। तो न यह प्यास सच्चा है, न ये तृप्ति सच्ची है, ये झूठ का बाजार है। ये बढ़िया भुलावानी है। ये कहाँ से शुरू होकर के कहाँ एंडिंग हो रहा है, ये जैसे इस साल का कोरोना जैसा है। कहाँ से शुरू हुआ और सारा विश्व को नचा के छोड़ दिया। तो माया भी ये कहाँ से प्यास उत्पन्न होती है और प्यास बुझा जैसा लगता है, 2 दिन में फिर वही हालत होता है। तो इस तरह से पूरा प्यास ही प्यास जीवन समाप्त हो जाता है।
फिर 1-2 साल से नहीं, ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनादिकाल से ये चल रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये माया का ही बहुत सुंदर रूप है, ये भुलावनी है। मन, हे मन, ये समझ जा। जब तो इस माया को असलियत समझ जाएगा, तेरे पास बहुत फुर्सत रहेगा। क्या करने के लिए? आत्मा का प्यास समझने के लिए। वास्तव में प्यासी शब्द जो है वो आत्मा के लिए, आशिक के लिए, मासूक परमात्मा के लिए। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए ये क्वालिटी आत्मा के तड़पन है। जिस दिन आत्मा का तड़पन का दर्शन हो जाएगा, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर ये जो झूठा प्यास जो हमें झूठा में तकलीफ दे रहा है, ऐसा लग रहा है, और ये चीज़ सारा समझ में आ जाएगा। इसलिए हे मन, त्रिखा ना बुझे तेरी झांझ। तो फिर सदगुरु का ज्ञान कहता है कि ज्यों जल तर जल बिना ना रहे। जैसे जल के प्राणी जल के बिना रह नहीं सकता है, और ऐसे ही ये झूठे गुणांग इंद्रियां झूठे विषय वस्तु के बिना रह नहीं सकता है। इसका जीवन ही इसी में। हे मन, तो इस चीज को समझ। करते करते सदगुरु का ज्ञान वहां तक पहुंच रहा है कि हे जीव तू समझ, हे सुरता तू समझ। और सतोमा सदगम है। प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा हम इसी जगह कुछ कहने का हिम्मत रखते हैं। जहाँ जहाँ आप हैं, करीब अभी गूगल मीट में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 40 सुंदर साथ भाग ले रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ सभी सुंदर साथ जी, जो अभी पूर्वीय समय से 8 से 9 का समय है, आप अपने अपने आसन में कृपा करके कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिएगा और आंख बंद करिएगा। आप बिल्कुल यू ड्रॉप एवरीथिंग, आप कुछ भी होल्ड न करें। आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के बिल्कुल आप अपने श्वास को देखिए, बाकी सारा भूल जाइए। बस आप स्वयं हैं उतना ही जानिए। इस तरह से थोड़ा सा आप मेरे शब्दों के साथ और आपका जो पूर्व नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो है, उसका सहारा लेते हुए और सदगुरु महाराज के मेहनत बीतक महामती प्राणनाथ जी की गुरु भक्ति, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आप सिर्फ शांत चित्त हो जाइए। अपने मन मस्तिष्क को कहिए कि न संसार में हम कुछ लेके आए थे और हम न कुछ लेके जाने वाला है। और तारतम वाणी से हमें समझाया है कि संसार में 3 सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि है। उनमें से एक और जमात है जिसको पंचवासना कहते हैं। पहले इस चीज को आप बिल्कुल हृदय में ठसा के रखिए, दबा के रखिए, और ये जो शब्द जो दिए हैं, ये परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं दिए। आप बिल्कुल हृदय में निशंक हो जाइए कि ये कोई स्वप्न की बुद्धि नहीं दी है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने दिया हुआ शब्द है कि संसार में जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि है, और पंचवासना भी है। समग्र रूप में आप बिल्कुल फेमिलियर हैं इस चीज़ को। अब हम इसको अपने अपने ज्ञान के तह से किस तरह से ले रखे हैं, आप थोड़ा सा उसको, मैं जो मेरा शब्द से अगर मेल खा रहा है तो आप
उसी ट्रैक से जाइएगा। अगर मेल नहीं खा रहे हैं आपके समझ और यहाँ जो दिया गया समझ का लोकेशन है उसमें से अगर मेल नहीं खा रहा है तो धैर्य होकर के समझने की कोशिश करिए। अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं तो अपना जो पकड़ के रखे हैं, जो समझे हैं 360 विषय में, उसके ऊपर चिंतन कर लेना। आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधा है, आप बिल्कुल श्वास ले रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है। सुंदर साथ जी, पहला नंबर, जब हम जीव सृष्टि कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे 3 जने कोई खड़े हैं तो उनमें से एक ब्रह्म सृष्टि है और एक ईश्वरी सृष्टि और एक जीव सृष्टि है। तो 10 फीट दूर में खड़े हैं, ब्रह्म सृष्टि जो है उन्होंने लाल पहन के रखे हैं, उनके वेशभूषा से हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है। आप समग्र धरती में जितनी भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जलतर थलतर नवचर जितने भी आप जानते हैं, ये सब जीव सृष्टि का ही बाजार है। और अब सबको देख करके अपने आप को देखिए। आपके पास शरीर है, शरीर के सभी अंगों को आप देखिए, अपने ही गुना अंग इंद्र को देखिए। आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये 5 तत्व से बना हुआ ये प्राकृतिक देह है, और सभी जितने भी संसार में है सबका 5 तत्व का ही शरीर है। शरीर का आकृति प्राकृतिक इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह सबको जड़ कहलाता है। और उस जड़ शरीर को आपके पास जड़ शरीर में क्या क्या दिखाई दिया? 5 ज्ञानेंद्रिय है, श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका। 5 कर्मेंद्रिय है, वाक पानी पाद उपस्थ पायु। ये जड़ है। और इसको संचालन करने वाला मन, ये जड़ है। इसको डायरेक्शन देने वाला बुद्धि, ये जड़ है। बुद्धि को प्रेरणा देने वाले चित्त, ये भी जड़ है। और चित्त के ऊपर भी और एक अंतस्करण है जिसको अहम अंतस्करण कहा जाता है। सुंदर साथ जी, आप अपने अंदर देख रहे हैं ना, ये सारा जो है जड़ है। ये प्रकृति का अपरा प्रकृति स्वरूप भगवान ने कहा है। आप अपने मन को तो आप बिल्कुल देख रहे हैं, अपने बुद्धि को बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ, चित्त थोड़ा थोड़ा धुआं, इसलिए चित्त का कलर भी थोड़ा राख के समान बताया है। वो थोड़ा सा उसका दर्शन, उसको पकड़ना थोड़ा सा समय लगेगा। ये सब अपरा प्रकृति है। सुंदर साथ जी, उसके बाद अब शरीर के अंदर क्या रहा, जिसको आप चेतन कहते हो, जिसको आप यहाँ जीवन कहते हो, अर्थात जिसके होने से आप उन इंद्रियों को देख रहे हो। कोई ऐसा तत्व है जिसके होने से आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ भी रहे हैं, जिसके होने से आप अपने आप
देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जिसको चेतन शक्ति कहा जाता है, सुंदर साथ जी, ये सब जीव सृष्टि है, ये सब जीव है। आप अपने अंदर देखिए, जो तत्व है वो जीव ही है, वो सब जीव सृष्टि, स्वप्न की सृष्टि, सुंदर साथ जी। आप कहाँ यहाँ ब्रह्म सृष्टि दिखाई? तारतम सागर जो उपदेश दे रहे हैं, आपने तारतम महामंत्र ग्रहण की होगी और तारतम महामंत्र के माध्यम से आपने अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्शन किए होंगे। वो अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग है और आपने ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सर्वप्रथम संसार में जीव सृष्टि है करके जो कहा वाणी में, शास्त्रों में, आपके अंदर जो भी अभी तक देखा सब जीव सृष्टि है। क्या? एक अपरा प्रकृति नाम से जड़ तत्व को देखा और परा प्रकृति करके जो आप चेतन कह रहे हो, जो आत्मा कह रहे हो, वो सब जीव सृष्टि ही है। अपने अंदर ही वो जीव सृष्टि। मैं जीव सृष्टि ही हूँ, खुला बोलिए। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ को दावा मत करिए, मैं जीव सृष्टि ही हूँ। आप यहीं पर, वहीं पर आप स्थिर रहिए। ये जो आप जहाँ पहुँचे हैं अभी, इनट को आप, जो इनट है, जो जड़ है, उसको पार करके आप एक चेतन शब्द में जो पहुँचे हैं, जिसके होने से सब कुछ एक्टिवेट है। और जैसे ही मैं कहता हूँ सब पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो समझ लेना उसमें वो जीव सृष्टि शब्द जो है चेतन नहीं है। वो न होने से जड़ दिखाई दिया, उसी को जड़ बोलते हैं। और वो चलायमान कर दीजिए, उस जड़ को आप चलायमान कर दीजिए, इसका मतलब है उसमें चेतन प्रवेश हुआ, वो जीव सृष्टि ही है। ये सभी इसी जीव जो आप अपने शरीर में देखा आपने, इसका मूल स्रोत जो है उसी को ईश्वर कहा जाता है। अब यही शब्दों को, जीव और ईश्वर को अनुभव कराने के लिए मैं आपको कहता हूं, आपके शरीर में कुछ घाव हो जाए, उस घाव में आपने देखा होगा कीड़े पड़ जाते हैं, वहां भी कीड़े में जड़ भी है और हिल रहा है और चेतन भी है। ऐसे करते करते आप अपने शरीर में अनंत सेल को देखिए, सभी सेल के अंदर भी जीवाणु कीटाणु है। अनंत अनंत सेल कोश से एक टोटल सेल शरीर बना हुआ है। इसके अंदर अनंत अनंत कीड़े हैं, कीटाणु हैं। और अपने पेट में देखिए, अपने सेल्स में देखिए, अपने ब्लड में देखिए, कितनी सारे छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु को मिल करके एक समग्र शरीर बना हुआ है।
इतने कीड़े हैं इसके अंदर कि जैसे दही के अंदर कीड़े होते हैं, हम देखते नहीं हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दही में कीड़े होते हैं। ऐसे ही परमात्मा की दिव्य दृष्टि से अपने शरीर को देखिए और संसारी भौतिक साधन से भी देखिए। यहाँ पर अनंत अनंत इस शरीर में कीड़े मकोड़े बहुत है अंदर। छोटे छोटे मांस पिंड से ये एक बृहद स्वरूप दिखा हुआ है। कभी कभी हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो दवाई लेते हैं लोग, वो कीड़ा का दवाई दीजिए करके बोलते हैं। इसका मतलब अंदर में कीड़े हैं। वहाँ भी उस कीड़े का भी अपरा प्रकृति परा प्रकृति है, उसके अंदर भी कीड़े के अंदर जो चेतन है। सुंदर साथ जी, मैं ये शब्द अलग करने के लिए आपको ले जा रहा था कि उस पेट के कीड़े के अंदर चले जाइए, वो कीड़े बन जाइए कुछ सेकंड के लिए, तो कीड़े में जो चेतन है वो जीव सृष्टि है। उसके आगे आपका जो अभी तक हमने चेतन करके आया था वो ईश्वर है। कीड़े के सामने आपका जो जीव जो बोल रहे थे वो ईश्वर है। तो वो कीड़े को ये पता नहीं कि अनंत सेल के कोश में कितने सारे कीड़े हैं, उस हेमोग्लोबिन में कितने सारे कीड़े हैं, उस पूरा शरीर के फंक्शन के सेलों के कोश में जो भी जीवाणु है ये सब जीव सृष्टि है। और उसके सामने ईश्वर जो है जिसके होने से ये उस जीव सृष्टि के ब्रह्मांड रूपी शरीर चलायमान था। 100 साल तक वो चलायमान रहा। एक दिन इसने उस ब्रह्मांड से, उस कीड़े के ब्रह्मांड से चैतन्य शक्ति निकल गया। इसका मतलब है कि उसका ईश्वर चला गया। अपने शरीर में जीव और ईश्वर का लोकेशन पकड़ लीजिए, बस उसके बाद आप बाहर आइए। अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट से जो सपना का संसार जो बना हुआ है, ये सारा सपना में जितने भी लोकालोक है, 84 लाख नहीं कहिए, पाताल में राक्षसों का वजूद को देखिए, सर्प लोक देखिए, मर्त्य लोक में हजारों लाखों करोड़ों शरीरधारी देखिए, और भूलोक भोरलोक स्वर्गलोक तपलोक जनलोक सतलोक में जितने भी आप देवताओं का दर्शन करिए, और सबका सब ये सृष्टि के ईश्वर के सामने ये संपूर्ण जो है आपके शरीर के अंदर के कोशों में जितने भी कीटाणु हैं, ऐसे ही ईश्वर के इस वैराट रूपी शरीर में अनंत कीटाणु हैं, अनंत कीड़े हैं। उसका नाम दिया गया है कि कोई स्वर्ग में रहते हैं, कोई वैकुंठ में रहते हैं, कोई मर्तलोक में रहते हैं। अर्थात आपके शरीर के जीव रूपी ईश्वर को कोई हाथ में सेल्स रहते हैं, कोई पेट के किस कोने में, गुना अंग इंद्रिय में देखिए वो कहाँ नहीं है। ऐसे ही विराट स्वरूप भगवान ईश्वर का अंग अंग 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप गायत्री, मौत और इच्छा शक्ति, ये संपूर्ण जो सृष्टि जो भी है, ये सभी जो है जीव सृष्टि का, ये जीव सृष्टि स्वप्निक सृष्टि है। इसमें से हम बाहर नहीं हैं, हम भी उसी के अंग हैं। यानी अपने आप को उसी वैराट ईश्वर के अंग अंग में अपने आप को देखिए। ये सब जीव सृष्टि है। तारतम सागर पढ़ते हैं आप इसीलिए ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा मत सोचिए, ऐसे भ्रम में मत पड़िए। सदगुरु महाराज का जयकार लगाते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं। महामती प्राणनाथ जी की आरती करते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं है।
हम तीनों पुरी का दर्शन करने जाते इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसा नहीं। एक बार आप इस तरह से जहाँ तक आपका मस्तिष्क दौड़ सकता है और जितने गहराई में उस चेतन का दर्शन कर सकता है करिए। ये सब जीव सृष्टि का विस्तार है। धनी ने कहा संसार में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि जो कहा है, इस तरह से ये संपूर्ण जीव सृष्टि का ही सारा है। अपने आप को भी आप जितनी गहराई तक जा सकते हैं वो जीव सृष्टि का ही है और उसके ऊपर कृपा हो सकती है अगर तो ईश्वर है, और ईश्वर भी जीव सृष्टि का ही ईश्वर है, स्वप्न का ही मालिक है। आपने अपने आप को शरीर के अंदर घटा करके मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। तारतम सागर यानी तारतम ग्रंथ जो है, जैसे आपको अपने अंदर अनंत अनंत कीटाणुओं में से होकर के आपको एक समग्र स्वरूप का दर्शन करा रहा है, जिसको आप जीव सृष्टि करके कहा। यही ज्ञान जो तारतम ज्ञान है ईश्वर को भी देगा। आप चलिए उस ईश्वर के साथ। ईश्वर भी यही भ्रम में है कि मैं परमात्मा, जैसे हम भ्रम में हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि में हैं। ईश्वर को यही भ्रम है कि वो परमात्मा होने का दावा कर रहा है। तारतम कहता है तुम ब्रह्म नहीं, तू परब्रह्म नहीं है, तू ईश्वर है। तुम जीव जितने भी ईश्वर है, जीव जितने भी उसका मालिक तो जरूर है, लेकिन तू परमात्मा नहीं, भ्रम में मत पड़।